एक बात बताऊं, वो मेरे जन्म से कुछ महीने पहले ही 1989 में पादरी बने थे। हाँ, तो इस वजह से वो छोड़ के भाग गए, डरपोक कहीं के। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्हें पता ही नहीं था मॉम प्रेग्नेंट थी। वो मेरी मॉम को छोड़कर चले गए और फिर मॉम ने उन्हें कुछ बताया ही नहीं, और अब जाकर मुझे पता चला कि वो पादरी क्यों बने। बस इतना तो साफ है कि ये राउंड गॉड के नाम। हो सकता है मेरी मॉम ने उन्हें मेरे बारे में 10 साल पहले बताया हो, और तब उन्होंने मदद के लिए पैसे दिए होंगे। काफी बड़ी मदद की थी। देखो, मैं समझ सकती हूँ, वो पादरी थे और उनके लिए ये खबर सदमे से कम नहीं थी। आखिर सब कड़ियां जुड़ती जा रही हैं। उनसे मिलने जाओगी? हाँ, मैं सिर्फ उन्हें अपने बारे में ही बताऊंगी और कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करूंगी। मतलब वो पादरी हैं तो मदद करेंगे ना? सॉरी। हाँ बोलो। बात यह है कि फौस्तो बेकसूर है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले विटोरियो ने सारा पैसा निकाल लिया था। पैसा फौस्तो के पास नहीं है, वो गायब हो गया। मतलब तुम्हें मेरी जरूरत है? ऐसा क्यों कह रही हो? हाँ, क्योंकि बिना मेरे पूछे तुम मुझे जानकारी दे रहे हो। ओके, मैं फौस्तो से जानना चाहता हूँ कि क्या उसने डोमिनिको की तरह विटोरियो को किसी औरत से बहस करते देखा था? ऐसा है तो उसके किसी कलीग से क्यों नहीं पूछ लेते? पुलिस वाला बनने के लिए सिनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती है। मतलब मेरा अंदाजा सही था? फौस्तो के बारे में? नहीं, तुम्हें मेरी जरूरत है। हाँ, मैंने उसे किसी औरत से बहस करते देखा था, लेकिन मुझे लगा वो जरूरी नहीं है। हमें भी ठीक से नहीं पता। ये तो सुना होगा बहस किस बारे में थी? नहीं, लेकिन उसने उसे एक लिफाफा दिया और वो वहां से तुरंत निकल गई। ओह, देखने पर उसे पहचान पाएंगे? शायद। वो काफी खूबसूरत औरत थी और तकरीबन 30 साल की। शुक्रिया। वैसे अब आप कैसे हैं? पहले जैसा ही हूँ। बस इतना पता है कि ये सब शायद जल्दी खत्म हो जाएगा। ये तो मुझसे भी ज्यादा बुरा सोचता है। देखो, मुझे उस दुखी आत्मा की स्टोरी नहीं सुननी है। ऐसा मत कहो, उसकी हालत बहुत खराब है। वो मरने वाला है। अपनी गलतियों पर पछताना बहुत बेकार है। लेकिन कई बार गलतियां ठीक भी तो कर सकते हैं ना? ये विटोरियो को बताना, शायद उसे मारने वाला भी गलती सुधार रहा हो। ओह, आई एम सॉरी, मैं भूल गया, वो तो मर चुका है। चलो खैर, फौस्तो ने ये तो कंफर्म कर दिया कि विटोरियो किसी औरत के साथ झगड़ा कर रहा था और उसने उसे एक लिफाफा भी दिया था। शायद इसीलिए उसने पैसा निकलवा लिया होगा। वो कौन है हम नहीं जानते। ये पता लगाने का बस एक ही तरीका है। मैं मॉम से लंच पर मिलता हूँ और बातों बातों में उनसे पूछता हूँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो औरत कौन थी। एंजॉय करना। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे साथ चलोगी? पर क्यों? वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अकेला गया तो मेरी उनसे लड़ाई हो जाएगी। अगर तुम साथ रहोगी तो हो सकता है कि बात बन जाए। लेकिन पहले तुम ये तो बताओ कि मैं किस हक से तुम्हारे साथ चल रही हूँ? लगता है तुम भूल गई, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, याद है? यार, इससे तो अच्छा ये होता कि तुम दोनों अकेले ही कहीं चले जाते। देखो, मुझे प्यार की तलाश है और उसे किसी और चीज की। हाँ, और तुम बीच में धागे से लटकी हुई हो। वियोला, अगर मेरी बात मानो तो धागा टूटने से पहले जो मौका मिल रहा है उसका फायदा उठा लो। फोन रखो, बाय। बेचैनी। डरो मत वियोला, ये सिर्फ एक लंच ही तो है। तो बताओ, तुम दोनों के बीच अब कैसा चल रहा है? ये आप क्या कह रही हैं? प्राइवेसी में नहीं, काम पर। क्योंकि आमतौर पर पुलिस वाले जर्नलिस्ट से नफरत करते हैं। शुरू में मुझे भरोसा नहीं था, सोचा था कि ये कोई कातिल है। सही कहा। और फिर मैं इसके मोटरसाइकिल के नीचे आते आते बची। और फिर मुझे पता चला कि इसके पास एक सुपर पावर है। ये लोगों को उनसे भी बेहतर जान सकती है, पता है? क्या बात है? ये तो बढ़ा चढ़ाकर बोल रहा है। मैं तो बस लोगों से बात करती हूँ और उनकी कहानियां सुनती हूँ।
तुम्हें फ्रेंचेस्को में क्या अच्छा लगता है? झूठ बताऊं या फिर सच? सच? इसकी आवाज। इसकी आवाज सुनकर ही मेरी सुबह होती है और रात भी। इसकी यही खासियत मुझे पसंद आई। तुम दोनों की जोड़ी परफेक्ट है। मैंने आपसे कुछ मांगा था। वो लिस्ट मेरी असिस्टेंट के पास है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा तुम्हें वहां आई औरतों की लिस्ट क्यों चाहिए? बात यह है कि उनमें से एक कातिल है मॉम। तुम्हारा ये काम बहुत ही बेकार है। मेरी मॉम का प्यार मुझे सब कुछ भुला देता है। ये रही गेस्ट की लिस्ट। इसमें मेरा नाम जोड़कर इंस्पेक्टर को दे दो, क्योंकि इसे मुझ पर भी शक हो सकता है। सुनो, हम कॉफी के लिए भी तो रुक सकते थे। कॉफी तो हम कहीं भी पी सकते हैं। तुम अपनी मॉम को एक और मौका क्यों नहीं देते हो? मैं अपनी मॉम से बात करने के लिए कुछ भी कर जाती। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। तुम लोगों के इमोशन देखती हो, क्या लगता है कि उन्हें जिंदगी जीना भी सिखा सकती हो? मैं बस मदद करना चाहती थी। मेरी तरफ देखो। तुम्हें देखकर समझ नहीं आता कि मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। ओह, हम प्यार का ना सिर्फ नाटक कर रहे थे। सच्चाई तो यही है जो हम अभी कर रहे हैं। मतलब दूर रहने का सही बहाना। हाँ, ये की ना तुमने काम की बात। हाँ बोलो टूरी। हाँ मैं आ रहा हूं। मैं जा रहा हूं, तुम साथ चलोगी? मैं टैक्सी कर लूंगी। ध्यान से सुनो, अगर कभी मैंने फ्रेंचेस्को को डेट करना शुरू किया तो मुझे गोली मार देना। ठीक है। लेकिन मैं उसे डेट करूं तो जलना मत, ओके? जले मेरी जूती, करके देख लो, खुद जान जाओगी। एक जख्मी आदमी ठीक होने की जगह दूसरों को जख्म दे रहा है। क्लोरिया कहाँ है? लंच पर गई है। वो बेथ के साथ लंच पर कब का गई है, लेकिन अब तक आई नहीं। लंच पर, वो भी बेथ के साथ? कैसी हैं आप? बढ़िया हूँ। पता नहीं था आप स्मोक करती हैं। नहीं करती, इसे बुझा देती हूँ। अब खुश हो? बेथ के साथ लंच कैसा रहा? हम सुशी बार गए थे, लेकिन उसने कच्ची मछली नहीं खाई। क्यों, पसंद नहीं आई? नहीं, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए नहीं खाई। मुझे लगता है कि हमें अपने चुनावों का नतीजा भुगतना पड़ता है। मेरे सारे चुनाव गलत साबित हुए। ऐसा मत कहिए, आप एक कामयाब औरत हैं। वही तो दिक्कत है कि मैं एक औरत हूं। पागलों की तरह काम किया क्योंकि मुझे कुछ बनना था, एक टफ और इज्जतदार रिपोर्टर। लेकिन जब भी फील्ड पर जाने की बारी आती तो एडिटर किसी मर्द को भेज देता। फिर वो छोड़ दिया और उसके बाद यहाँ आ गई और 0 से शुरुआत की। आप अच्छा कर रही हैं। शायद मुझे वो नहीं छोड़ना चाहिए था। हो सकता है कोई और मौका मिलता और मैं कामयाब हो जाती। फिर मुझे यह एहसास हुआ कि डोमिनिको के लिए मैं काफी नहीं हूं। इसमें बदकिस्मती तो उसकी है। मेरी तारीफ करना अब बंद भी करो। नौकरी तो दे चुकी हूँ। ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको समझती हूँ। हमें हमेशा वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कभी कभी जिंदगी में मुश्किलें आ जाती हैं, जिससे हमारे चुनाव और प्लान बदल जाते हैं। क्या तुम किसी खास चीज के बारे में कह रही हो? मुझे दिमागी बीमारी है। जब पता चला तो मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने इससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। हालात और बिगड़ते चले गए, तबीयत और खराब हो गई। ठीक होने का एक ही चांस है, अपने डैड को ढूंढना।
उनके बारे में सिर्फ एक चीज पता है कि वो यहीं रहते हैं, इसलिए मैंने यहाँ आने का फैसला किया। और इस बारे में कुछ पता चला? हाँ, वो पादरी हैं। अचानक मुझे अपना दुख बहुत छोटा लगने लगा है। मुझे बहुत अफसोस है। हम अपने चुनाव पर पछता सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं। हम उन्हें बदल तो नहीं सकते, इसलिए बेहतर है नए चुनाव पर फोकस करें। जानती हो मुझे क्या दुख है? हमारी शुरुआत का। मैं भी बिल्कुल मेरे साथ काम करने वाले लोगों की तरह ही थी। बहुत ही बुरी, समझ गई। मैं तुम्हें इसलिए नहीं निकाल रही कि तुम बीमार हो, और ना ही इसलिए कि तुमने विटोरियो पे अपना आर्टिकल नहीं लिखा। वो इसलिए क्योंकि अभी तक किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंची हूँ। जानती हो, जब भी मैं ऐसे हालात में होती हूँ तो खुद से क्या सवाल करती हूँ? हम इसमें कैसे पहुंच गए? आज भी हर रोज यही पूछती हूँ। खुद से पूछती हूँ, आखिर इस कहानी का दिल कहाँ है? ओके, तो ये इस कहानी का दिल है। जरा सोचो, फाउस्टो से झगड़ा, पैसा और इनाम, और वो भी सब सिर्फ इस एक ऐप की वजह से, और हमने इसे देखा तक नहीं। तो क्या आज हमें साइट सीइंग करने जाना होगा? बिल्कुल नहीं, और बहुत हैं जिन्होंने इसके बारे में रिव्यू लिखा है जो बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। ये देखो, ये ऐप बहुत खतरनाक है, इसे बंद कर देना चाहिए, प्लीज इससे दूर रहना, ये राक्षस है। रिव्यू लिखने वाले का नाम है रेड सन 95। हो सकता है कि ये कोई हेटर हो। लेकिन ये गाइड और वेबसाइट के बारे में नहीं है। अब तुम ही बताओ ना, आखिर कोई ऐप इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? अब ये तो रिव्यू लिखने वाला ही बता सकता है ना कि वो खतरनाक कह किसे रहा है। कैसे पता लगा सकते हैं कि ये रेड सन 95 कौन है? नहीं लगा सकते, बशर्ते तुम उस आदमी से बात करो जिसके लिए मुझे शूट करने के ऑर्डर्स मिले हैं। हाँ, खबर तो है। दरअसल हमें वो गाइड मिल गया है जो विटोरियो के लिए काम करता था और जिसने कस्टमर पर मारपीट का आरोप लगाया था। नाम क्या है? दारिया मंडाला। मतलब आरोपी का नाम क्या है? ये कोई नहीं जानता। दरअसल ऐप यूजर्स की इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है। हाँ, यूजर्स की सेफ्टी के चलते ये इंफॉर्मेशन मिलना मुश्किल है। अपडेट करते रहना। सांटो, मुझे कुछ कहना था। आपने आज तक मेरे लिए जो कुछ भी किया उसके लिए मैं आपको शुक्रिया नहीं कह पाया। अपनी माँ से मिले हो? सुना है वो पलेर्मो में है। इसमें नई बात क्या है? और मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, समझे? इंस्पेक्टर, दारिया ने वो रिपोर्ट वापस ले ली है। ये कब की बात है? 3 दिन पहले। विटोरियो से सारे पैसे लेने के बाद अगर ये वही प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली औरत है तो? और उसे मारने से पहले अगर ये कातिल है तो? फोन उठा भी लो। हेलो, मैं सांटो के साथ हूँ, फोन स्पीकर पर है। गुड मॉर्निंग सांटो, मेरे पास विटोरियो के केस पर एक अपडेट है। हम पुलिस वालों के लिए ये केस है और जर्नलिस्ट्स के लिए सिर्फ एक स्टोरी है। गुड मॉर्निंग वियोला। इंस्पेक्टर के हाथ पांव फूले हैं लेकिन तुम्हारी बात सुनकर खुश है। तुम जल्दी से आ जाओ। ये नाम रेड सन 95 इस आईपी एड्रेस से जुड़ा हुआ है और ये मैडम रहती हैं तादीनी स्ट्रीट में कहीं पर। नंबर 102 चेक करो। हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता? ये दारिया मंडाला का पता है। ये वही है जिसने कस्टमर की रिपोर्ट की थी। कौन है? इंस्पेक्टर डिमिर, अंदर आ सकता हूँ? वो तो भाग रही है। दारिया, देखो, डरो मत। उन्होंने तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो जज तुम्हारा साथ देंगे। हिलना मत और अपनी टोपी नीचे करो।
तुम हो? आप जानते हैं इसे? मेरी मॉम की असिस्टेंट है ये। दारिया, क्या हुआ तुम्हें? मॉम प्लीज आप बाहर वेट कीजिए। इस पर कत्ल का शक है और अभी पूछताछ चल रही है। शायद तुम्हें याद नहीं, मैं वकील हूँ और इस वक्त मैं दारिया की वकील हूँ। डरो मत दारिया। आज हम इस जगह पर इसलिए हैं क्योंकि जब मेरे पास मौका था मैंने बात नहीं की। मुझसे? जी, जब आपने विक्टोरिया को अवार्ड देने का फैसला किया तब मुझे आपको बता देना चाहिए था कि मैंने उसके लिए गाइड का काम किया था और उसके एक यूजर ने टूर के दौरान मुझसे बदतमीजी की थी। तुमने रिपोर्ट नहीं किया? इसने रिपोर्ट तो किया था लेकिन बिना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के। तो दोषी को ढूंढ पाना नामुमकिन है क्योंकि उसका नाम भी पूरी तरह नकली है। विक्टोरिया को सिर्फ अपनी ऐप की ही फिक्र थी और किसी की नहीं। और रिपोर्ट वापस लेने के लिए उसने मुझे पैसों का ऑफर दिया। वो पैसा जो उसने कॉन्फ्रेंस में दिया था। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो किसी और लड़की के साथ भी हो सकता है, इसलिए मैं पैसे वापस देने गई। उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। उससे वो सारी पुरानी यादें ताजा हो गई, इसलिए मार दिया। I'm sorry, मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बुरा लग रहा है। हम इस पर शक कर रहे थे पर ये तो खुद हालातों की मारी है। हाँ, लेकिन पता है अगर चुप रहने की जगह इसने बात की होती तो आज हालात शायद कुछ और होते। इसे अपने आर्टिकल में लिखूंगी। कॉपीराइट क्लेम करूंगा मैं। तुम्हारी पार्टनर बनकर अच्छा लगा। क्या हुआ? प्रोफेशनली रोमांटिकली नहीं, गलत मत समझो। हाँ, फिक्र मत करो। मेरी मॉम आज रात वापस जा रही है तो आज के बाद तुम्हें यह नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। तो वो आज रात जा रही हैं? तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, उनसे एक बार बात कर लो। जो मन में है बोल दो, अच्छा लगेगा। जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। जो आज हम हैं वो कल के चुनाव का ही नतीजा है। हम सोचते हैं काश अगर वो किया होता तो हालात शायद अलग होते। प्रोफेसर, मेरे टाइम में कोई बातचीत नहीं प्लीज, वरना मैं टाइम पर सिलेबस खत्म नहीं कर पाऊंगा। हमने पता लगाया है कि अमेरिका में हार्ट सर्जरी होने की पूरी संभावना लगती है। हाँ, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज्यादा होगा। बिल्कुल, हम सब लोगों ने मिलकर पैसे जमा करने के लिए क्राउड फंडिंग सेटअप की है। लेकिन अपनी जिंदगी को भूलकर हम पछतावे में जीते हैं। पैसों का इंतजाम हो जाएगा प्रोफेसर। जो खूबसूरत चीजें हमारे पास हैं उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। क्या हुआ अगर ये जिंदगी हमारे सपनों से अलग है? शायद हमें ये एहसास हो कि ये जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है। पुराने दिन। अगर पुराने दिन याद रहे तो बीता हुआ वक्त अच्छा ही होता है। सही है, बेहतर है आज को एंजॉय करो। क्या कर रहे हो? बेथ वापस चली गई। तो तुम्हें भी चले जाना चाहिए था। जानती हूं उसे बच्चा होने वाला है। बहुत बहुत मुबारक हो। समझ गया। खुश रहने की कोशिश करना। कोशिश जारी है। गुजरे वक्त में किए गए फैसलों को हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले कल के फैसलों को सही कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मॉम कहाँ है? वो तो यहाँ से वक्त से पहले ही निकल गई और आपसे मिलकर न जाने के लिए सॉरी बोल रही थी। क्या आप कोई मैसेज छोड़ना चाहते हैं? हाँ,
कहना था हैव अ नाइस ट्रिप और प्लीज जल्दी वापस मत आना। भले ही गुजरा वक्त हमें कितना ही दुख क्यों ना दे। सोनिया, अरे तुम यहाँ? फ्रेंचेस्को आपसे बात करना चाहता था। मैं जा रही हूँ। जब मैं यहाँ थी तब तो उसने बात नहीं की और अब उसे बात करनी है। निराशा। मुझे लगता है आप ही उससे बात नहीं करना चाहती। शायद अंदर ही अंदर आपको कुछ खाया जा रहा है। फ्रेंचेस्को बिल्कुल सही है और ये भी सच है कि तुम लोगों का दिमाग पढ़ सकती हो। ये तो जर्नलिस्ट का दिमाग है। हम अगली बार बात करेंगे और उम्मीद करती हूँ कि तब तक तुम जरूर दोस्त बनी रहोगी। जाना कैंसिल कर दीजिए। अपने बेटे से बात करने का मौका मत गवाइए। हो सकता है आपको दोबारा ये मौका ना मिले। जानती हूँ वो क्या कहेगा कि मैं खराब माँ हूँ और वही सही है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। वो मुझसे और मेरे एक्स से नाराज है। जानती हूँ दुख होता है, पर सच्चाई यही है। कैसी सच्चाई? क्योंकि उसका बाप कोई और है। पहले बता देना चाहिए था, तब शायद हालात कुछ और ही होते, पर अब देर हो चुकी है। नहीं, कुछ सही करने के लिए कभी देर नहीं होती। दुआ करती हूँ तुम्हारी जिंदगी में जो आदमी है वो मेरे वाले से बेहतर हो। शायद हम कहीं ना कहीं अपने लिए गए फैसलों की सजा भुगत रहे हैं। माफ कीजिएगा। कौन? दरअसल मैं वियोला हूं। डरिए मत, आपको परेशान करने नहीं आई हूं। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं। अगर ये बात मुझे मॉम ने पहले ही बता दिया होता तो पता नहीं क्या होता, लेकिन मैं यहां हूं। जाओ यहां से। मैं बात करना चाहती हूं। लेकिन मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता। चिड़चिड़ापन। चली जाओ, मैंने कहा ना जाओ। और कभी कभी हम दूसरों के फैसलों की सजा भुगतते हैं।